सभी भाइयों बहनों को जय श्री राम। जैसा कि आप लोगों ने इच्छाधारी हिजड़ा का पार्ट 1 देखा, उसी तरह से आज इच्छाधारी हिजड़ा का पार्ट 2 आप लोग देखिए और इंजॉय करिए। का भी शामिल हो चुकी हैं, तो चीज़ों की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हमने इसको छोड़ दिया था। तो जब उस इच्छाधारी हिजड़ा ओजस्विनी तोमर को ऐसा लगा कि उसकी पोल खुलने वाली है, तो उसने क्या किया कि उसने अपने चैनल को बंद करके और भाग गई गाली वाले चैनल को। उसके बाद जब मैंने उसकी पोल खोल दी, उसकी वीडियो बना दी, तो उस इच्छाधारी हिजड़ा ओजस्विनी तोमर ने, जिसको कि शुभनेखा बोलते हैं, उसने फिर से उस चैनल को खोला और खोलने के बाद में फिर से अब गंदी गंदी गालियाँ देने लगी लड़कियों को, गंदे गंदे वीडियोस बनाने लगी। के उस चैनल का नाम भी चेंज कर दिया, उस चैनल की डीपी भी भगवान के ऊपर वो कर दी, भगवान श्री कृष्ण की डीपी लगा दी उसमें। बताओ, जिस चैनल पर ऐसी हरकतें होती हैं उसमें भगवान की डीपी लगी हुई है। इतनी गिरी हुई और गंदी हरकतें ये सारी की सारी कर रही हैं। उसके बाद इसने सब कुछ चेंज कर दिया, फिर इसने निशाना मुझे बनाया, क्योंकि मैंने इसकी पोल खोली थी तो उसका इसको लेना था बदला। तो इसने मुझे निशाना बनाया और फिर इसने मेरे लिए पोस्ट की, मुझे गालियाँ दी और अब ये मेरी गलत तरीके से वीडियो बना रही है। यानी कि मैं जो भी यहाँ पर बोल रही हूँ, ये मेरी वीडियो उठाकर वहाँ पर लेकर जाएगी, वहाँ पर इसको गलत तरीके से पेश करेगी। वो इनको सही लग रहा है तो ठीक है। जब आप लोग मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे हो, मेरी वीडियो का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, तो ठीक है, अब आप लोग भी तैयार हो जाओ ऐसी वीडियो देखने के लिए, क्योंकि जैसे को तैसा जवाब हम देना जानते हैं। देखो, मैंने अपनी तरफ से ये चीज़ें उसी दिन खत्म कर दी थी जिस दिन मैंने इसके खिलाफ वीडियो बनाई थी। उसी दिन मैंने इसके खिलाफ मैंने जितनी भी पोस्ट थी, सारी पोस्ट मैंने डिलीट कर दी थी कि मैं अब उससे मैं सारी बात खत्म कर दूंगी। लेकिन शायद ये लोग ये नहीं चाहती है कि मैं अब इस बात को खत्म करूँ, क्योंकि इसीलिए ये जो है तीनों मिलकर इस चीज़ को बढ़ावा दे रही हैं। ये जो शुभनेखा और मंथरा है, ये शुभनेखा की तो नाक कट गई, तो ये नाक कटने के बाद में ये भाग गई, अपना चैनल इसने बंद कर दिया। और ये मंथरा का जो है, इसको राज्य से निकाल दिया गया है, तो इसने भी अपना चैनल बंद कर दिया। अब इन दोनों ने अपना चैनल, रियल चैनल जो है वो बंद कर रखा है, लेकिन फेक चैनल से लगातार मेरे वीडियो गलत आ रहे हैं और लगातार मेरे लिए अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। और जो ताड़का है, वो ताड़का भी यहाँ पर उपस्थित है। और कहीं ना कहीं अब तो मुझे ये लगता है कि ये तीनों हैं, शुभनेखा, मंथरा और ताड़का, ये तीनों की तीनों एक मानसिक रोगी हैं। लेकिन इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। ये तीनों पहले ऐसी नहीं थी, ये पहले ऐसी थी। देख लो आप सब लोग, कितनी अच्छी खासी दिखती है ना, ये पहले ऐसी थी। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि इन तीनों को एक मेंटल हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा करने का काम मिल गया। उस मेंटल हॉस्पिटल में 24 घंटे झाड़ू पोछा करने की वजह से वहाँ के लोगों को देख कर, जो पागल लोग थे, इनकी भी मानसिक स्थिति पूरी तरह से इन तीनों की बिगड़ चुकी है। तो जब इनको दौरे पड़ने लगते हैं पागलपन के, तो ये क्या करती हैं? ये फेक आइडिया बना कर लड़कियों को टारगेट करती हैं और लड़कियों को गालियाँ देना शुरू कर देती हैं अपना पागलपन जाहिर करने के लिए। वैसे धन्य है मेरे गुरुजी, जिन्होंने इतनी सारी प्रेत आत्माओं, इच्छाधारी हिजड़ों और काली नागिनों का झुंड संभाल कर रखा हुआ है। इतने दिनों से इनके पागलपन को बर्दाश्त कर रहे हैं। गुरुजी, आप तो अपनी तपस्या में लीन हो, लेकिन आपकी जो प्रेतात्माएं हैं, वो प्रेतात्माएं जिसको आपने पीपल के पेड़ में मंत्रों के द्वारा बांध रखा था, आप उनको संभाल रहे थे, वो सारी प्रेतात्माएं वहाँ से निकल आई हैं और निकलकर यहाँ पर आकर तांडव मचा रही हैं मेरी जिंदगी में। वैसे मुझे पहले नहीं पता था गुरुजी कि आप इतनी खतरनाक प्रेतात्माओं के, काली नागिनों के और इच्छाधारी हिजड़ों के झुंड में रहते हो, वरना मैं यहाँ पर कभी नहीं आती। अब इन सारी प्रेतात्माओं ने आपको छोड़कर मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया है। 2-4 मंत्र मुझे भी बता दो इनसे बचने का, इनसे निपटने का, ताकि मैं भी अपनी रक्षा कर सकूँ इन सबसे। वैसे आप तो बहुत खुश होंगे कि आपका पीछा इन लोगों से छूट गया है इतने सालों के बाद में। आप इतने सालों से इन सारी प्रेतात्माओं को कैसे संभाल रहे थे गुरुजी? ये जिस तरह से आज मेरे ऊपर आक्रमण कर रही हैं, मुझे 2-4 साधनाएं करनी पड़ेगी अपने आप की रक्षा करने के लिए इन लोगों से। खैर कोई बात नहीं, इन काली नागिनों का जो झुंड है वो लगातार मुझ पर अपना जहर उगल रहा है, लेकिन हम भी महाकाल के भक्त हैं, हम पर विष का कोई प्रभाव नहीं होता है। विष को कैसे मिटाया जाता है वो मुझे पता है, और इस विष को मैं ही बर्दाश्त कर सकती हूँ। इसीलिए मैं इन काली नागिनों को हफ्ते में एक बार एक हैवी डोज दे रही हूँ, ताकि इन लोगों का जो पागलपन है वो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए। वैसे इन तीनों इच्छाधारी हिजड़ों का ये जन्म दूसरा है। ये अपने पहले जन्म में जो ओजस्विनी तोमर है, ये अपने पहले जन्म में शुभनेखा थी, और जो ये पूजा है, ये इन तीनों का ये दूसरा जन्म है। और इन तीनों की ही जो शादी थी वो पहले जन्म में नहीं हो पाई थी। ये तीनों जो है वो रड़ुआ ही मर गई थी, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अब ये इनका दूसरा जन्म है और इस जन्म में मैं इनकी शादी जरूर कराऊंगी, क्योंकि जिस तरह से ये मेरे ऊपर काम कर रही हैं, मुझे फेमस करने का काम कर रही हैं, मेरी वीडियो बना रही हैं, इतनी मेहनत कर रही हैं मेरे ऊपर, तो मेरा भी थोड़ा सा फर्ज तो बनता है कि मैं इन तीनों की शादी करा दूँ। तो इन तीनों के लिए लड़का चाहिए। सोशल मीडिया पर मैं आप लोगों से बता रही हूँ कि इन तीनों के लिए लड़का चाहिए। लड़का लूला हो, लंगड़ा हो, काना हो, गूंगा हो, बहरा हो, कुछ भी हो, लड़का चलेगा। सिर्फ लड़का जिंदा होना चाहिए, लड़का जिंदा होना चाहिए, चाहे जैसा भी लड़का हो। वैसे इन तीनों इच्छाधारी हिजड़ों के लिए 2 लड़कों का रिश्ता आया है। एक शोले मूवी के गब्बर का रिश्ता आया है, दूसरा मेला मूवी के गुज्जर का रिश्ता आया है। लेकिन लड़कियां 3 हैं, लड़के सिर्फ 2 हैं, एक लड़के की कमी है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों मैं सल्लू दादा को ले लूँ। वैसे भी सल्लू दादा की अभी शादी नहीं हुई है और सल्लू दादा की इनकी जोड़ी बिल्कुल एकदम मस्त रहेगी। लेकिन फिर सोचती हूँ कि सल्लू दादा की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब गुरुजी उसको ठोक ठाक दें, तो बेचारी भरी जवानी में मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा। तो वैसे
मैं कह रही हूँ अगर एक कोई लड़का होगा इधर उधर तो आप लोग देख लेना, बताना मुझे। और तुम तीनों इच्छाधारी हिजड़ों, काली नागिनियों, प्रेतात्माओं और छछूंदरियों, बंदरियों, मेरे गुरुजी का पीछा छोड़ दो। मेरे गुरुजी ब्रह्मचारी हैं, उनका पीछा छोड़कर इन तीनों लड़कों से शादी कर लो। और अगर तुमने शादी के लिए मना कर दिया तो जिन्होंने रिश्ता भेजा है ये गब्बर हैं, ये बसंती तुझे नचवाएंगे कांच के ऊपर। और ये गुज्जर है, ये हर रोज मेला लगवाएगा तेरा और तुझसे मुजरा करवाएगा हर मेले में और तुझे उठाकर ले जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं तुम तीनों की तरफ से हाँ बोल देती हूँ, शादी के लिए रिश्ता पक्का है। और गुरुजी को बदनाम करना बंद कर दे बंदरिया, इच्छाधारी हिजड़ा, काली नागिन, गिरगिट, छछूंदर। तेरी कोई औकात नहीं है कि तू जो इस तरह से रोशनी की वीडियो बना रही है। रोशनी को बीच में मत घसीट। रोशनी बहुत ही सुशील, बहुत ही संस्कारी लड़की है, उसका इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वो मेरी छोटी बहन जैसी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उसके अगर वीडियो तूने बनाया रोशनी का तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे तेरी औकात दिखा दूंगी मैं, वो बहुत अच्छी लड़की है, ठीक है। और उसको इन सब चीज़ों में मत घसीटो। और तेरी औकात क्या है कि जो तू उसकी वीडियो बना रही है, उसकी क्या गलती है? तुझको वीडियो बनानी है तो मेरी बना, क्योंकि मैंने तुझको नौकरी पर रखा है। बाकी किसी भी लड़की की वीडियो ना बना, बाकी किसी भी लड़की के बारे में गलत ना बोल, खासकर रोशनी के बारे में। अगर तूने रोशनी के बारे में गलत बोला या उसकी गलत वीडियो बनाई तो तेरी बैंड बाजा बारात मैं निकालूंगी अच्छे से, क्योंकि रोशनी के पैर की धूल के बराबर भी नहीं है तेरी औकात कि तू उसके पैर के धूल के बराबर भी हो। वो इतनी अच्छी लड़की है, इतनी संस्कारी है, इतनी सुशील है। और सबसे अच्छी बात कि वो कभी भी किसी भी गलत चीज़ में नहीं पड़ती है, तुम्हारी तरह वो गली गली मुंह नहीं मारती है। रोशनी बहुत ही अच्छी लड़की है, उसकी तरफ खबरदार अगर आंख उठाकर देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छछूंदर, बंदरिया, इच्छाधारी हिजड़ा, काली नागिन, रोशनी जैसी सीधी साधी लड़की दुनिया में कोई नहीं है। वो देवी है, देवी। और मैं उसके ऊपर कोई भी बात, कोई भी वीडियो कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। इच्छाधारी हिजड़ा, सुन ले कान खोलकर और आंख खोलकर। और तू दिन रात बेखौफ बेखौफ मंटी मंटी क्यों रटती रहती है? क्या हुआ, रातों की नींद खराब हो गई तेरे? तुझे पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं, हर तरफ तुझको काला जादू नजर आ रहा है। ये इतनी ज्यादा मानसिक रोगी